अगर आप जीवन से जुड़ी सच्ची कहानियों और प्रेरणादायक कंटेंट को पसंद करते हैं तो लाइफलाइन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बंदा इंसान कैसे बने, भगवान बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। वहां एक युवक आया और बोला, भगवान, मैं बुरा इंसान हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, चोरी, झूठ, दूसरों को दुख देना। क्या मेरे लिए कोई रास्ता है कि मैं अच्छा इंसान बन सकूं? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम ये मानते हो कि तुमने जो किया वह गलत था? हां भगवान, अब मुझे एहसास है कि मैंने बहुत बुरा किया है। तो बस यही पहली सीढ़ी है, स्वीकार करना। अब हर दिन अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करो। जैसे एक गंदे पानी से भरे घड़े को साफ पानी से भरते रहो, धीरे धीरे सारी गंदगी बाहर निकल जाती है। वैसे ही अच्छे कर्म करते रहो, सत्य बोलो, दया करो, किसी का दिल मत दुखाओ। यही इंसान बनने का रास्ता है। युवक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। बुद्ध ने कहा, यही जीवन है बदलाव। कोई जन्म से बुरा या अच्छा नहीं होता। कर्म ही तय करते हैं कि हम क्या बनते हैं। हर क्षण हमें इंसान बनने का एक नया मौका देता है। इंसान बनने के लिए सबसे जरूरी है स्वीकार करना, पश्चाताप करना और फिर सच्चाई और करुणा के रास्ते पर चलना। यही बुद्ध का संदेश है। अगर चाहो तो मैं इस कहानी को बच्चों के लिए आसान भाषा में भी लिख सकता हूं। यह रहा इसी विषय पर एक और छोटी लेकिन गहरी कहानी, भगवान बुद्ध की शिक्षा पर आधारित। क्रोध का उत्तर प्रेम है, भगवान बुद्ध की कहानी। एक बार भगवान बुद्ध किसी गांव में उपदेश देने गए। वहां का एक क्रोधित आदमी उनके पास आया और सबके सामने उन्हें बुरा भला कहने लगा। आदमी चिल्लाया, तू ढोंगी है, तेरे जैसे साधु तो सिर्फ दिखावा करते हैं। सभी शिष्य हैरान रह गए, लेकिन बुद्ध शांत खड़े रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब वह आदमी थक गया, बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, अगर कोई व्यक्ति किसी को उपहार दे और वह उसे स्वीकार न करे तो वह उपहार किसका रहेगा? आदमी बोला, जिसने दिया उसी का। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तुमने मुझे जो क्रोध अपशब्द दिए, उन्हें मैंने स्वीकार नहीं किया। अब ये सब तुम्हारे ही पास है। लोगों ने तालियां बजाईं। वह क्रोधित आदमी शर्मिंदा हो गया और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। सीख, सच्चा इंसान वही है जो क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं बल्कि संयम और प्रेम से देता है। बुद्ध सिखाते हैं कि दूसरों के व्यवहार पर नहीं, अपने प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना ही असली मानवता है। अगर आप चाहें तो मैं बंदा इंसान कैसे बने विषय पर ऐसी और कहानियां एक संग्रह के रूप में तैयार कर सकता हूं, खासकर बच्चों या युवाओं के लिए प्रेरक शैली में। क्या आप ऐसा संग्रह बनवाना चाहेंगे? यह रही एक और प्रेरणादायक कहानी, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित, जो बताती है कि सच्चा इंसान वह है जो अपने भीतर झांकना सीख जाए। आईना भीतर का, भगवान बुद्ध की कहानी। एक युवक हमेशा दूसरों की बुराइयां करता रहता था। उसे हर इंसान में कोई ना कोई कमी नजर आती। एक दिन वह भगवान बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, दुनिया में सब लोग बुरे हैं। कोई स्वार्थी है, कोई झूठा, कोई धोखेबाज। मैं तो कभी किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी खुद को आईने में देखा है? हां, रोज देखता हूं। तो क्या कभी अपने मन का आईना देखा है? युवक चौंक गया। मन का आईना? वह कैसे? जब हम बार बार दूसरों में बुराई खोजते हैं तो असल में वह हमारे अपने मन की परछाई होती है। बाहर की दुनिया तुम्हारा प्रतिबिंब है। अगर तुम्हारा मन शांत और पवित्र होगा तो तुम दूसरों में अच्छाई देखने लगोगे। इंसान बनने की शुरुआत वहीं से होती है, खुद को पहचानने से। युवक चुप हो गया। उसे पहली बार समझ आया कि समस्या दुनिया में नहीं बल्कि उसके देखने के नजरिए में थी। सीख, सच्चा इंसान वही है जो दूसरों की आलोचना से पहले खुद को समझने की कोशिश करता है। आत्मचिंतन ही मानवता की पहली सीढ़ी है। अगर आप चाहें तो मैं इन सभी कहानियों को जोड़कर एक प्रेरणात्मक पुस्तिका जैसा प्रारूप बना सकता हूं, शीर्षक जैसे बुद्ध की कहानियां, इंसान बनने की राह। क्या आप इसे एक ईबुक या पीडीएफ के रूप में तैयार करवाना चाहेंगे? यह रही एक और गहरी और सरल कहानी जो भगवान बुद्ध की शिक्षा पर आधारित है। सच्चा इंसान वही है जो बिना दिखावे के मदद करता है। छाया के बिना दीपक, भगवान बुद्ध की कहानी।
एक बार एक धनवान व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत दान करता हूं, हर मंदिर में हर गरीब को देता हूं, फिर भी लोग मेरी तारीफ नहीं करते। सब आपकी बातें करते हैं, मेरी नहीं। बुद्ध शांत स्वर में बोले, तुम दीपक हो या उसकी छाया? धनी व्यक्ति बोला, मैं दीपक हूं जो रोशनी देता है। दीपक रोशनी देता है, लेकिन कभी अपने ऊपर ध्यान नहीं खींचता। तुम दान तो करते हो, पर दिखावे के लिए। सच्चा दान वह होता है जो बिना अपेक्षा के दिया जाए, जैसे सूरज रोशनी देता है, बिना किसी नाम की इच्छा के। सच्चा इंसान वह है जो बिना शोर के काम करता है। वह व्यक्ति निरुत्तर हो गया और भगवान बुद्ध के चरणों में झुक गया। सीख, इंसानियत की असली पहचान उसकी निस्वार्थता में होती है। जो दूसरों की भलाई चुपचाप करता है, वही सच्चा इंसान होता है। अब तक हमने 4 प्रेरणात्मक कहानियां देखी। 1. गंदे घड़े की तरह मन को साफ करना। क्रोध का उत्तर संयम से देना। अपने मन का आईना देखना। बिना दिखावे के दान करना। अगर आप चाहें तो मैं इन कहानियों को क्रमबद्ध कर एक बालोपयोगी संग्रह या नैतिक शिक्षा की पुस्तिका के रूप में तैयार कर सकता हूं, जिसमें सुंदर शीर्षक, चित्रों के लिए सुझाव और सरल भाषा हो। क्या आप यह संग्रह किसी स्कूल, पाठशाला या बच्चों की किताब के रूप में बनाना चाहते हैं? यह रही एक और सच्ची और सरल कहानी भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से, जो बताती है कि इंसान वही है जो हर हाल में सच का साथ दे, मरते दम तक सत्य। भगवान बुद्ध की कहानी। एक बार भगवान बुद्ध यात्रा पर थे। एक गांव में वे रुक गए। उसी दिन गांव में चोरी हुई थी। चोरों को लगा कि शायद बुद्ध या उनके शिष्यों में से किसी ने कुछ देखा होगा। राजा के सिपाही आए और पूछताछ करने लगे। एक सिपाही ने बुद्ध से पूछा, क्या आपने चोरों को देखा? बुद्ध बोले, मैंने कुछ नहीं देखा। सिपाही को शक हुआ। उसने गुस्से में कहा, अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो हम आपको दंड देंगे। बुद्ध शांत स्वर में बोले, झूठ बोलकर मैं खुद को नहीं बचाऊंगा। अगर मृत्यु भी सामने खड़ी हो तब भी मैं सत्य बोलूंगा। यह सुनकर सिपाही शर्मिंदा हो गया और सिर झुका लिया। राजा को जब यह बात पता चली तो उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और कहा, सच्चा इंसान वही है जो डर से नहीं, सत्य से जीता है। सच बोलना सिर्फ एक नैतिकता नहीं, बल्कि इंसान होने की असली पहचान है। डर, लोभ या दबाव में भी जो सच बोले, वही असल इंसान है। अब तक हमने 5 कहानियां देखी, जिनमें इंसानियत के अलग अलग पहलुओं को उजागर किया। वह मन की सफाई और आत्म सुधार, क्रोध का उत्तर प्रेम से देना, आत्मचिंतन और आलोचना से पहले खुद को देखना, शोर, निस्वार्थ दान और सेवा, वैर, सत्य के लिए अडिग रहना। यदि आप चाहें तो मैं इन सभी कहानियों को संकलित करके एक बच्चों या युवाओं के लिए नैतिक कहानियों की किताब बना सकता हूं, जिसमें हर कहानी के बाद एक सीधी सीख, चित्र, सुझाव और चर्चा के प्रश्न भी जोड़े जाएं। क्या आप इस परियोजना को आगे बढ़ाना चाहेंगे? यह रही एक और गहरी, सुंदर और सरल कथा जो सिखाती है कि सच्चा इंसान वह है जो बदले में कुछ चाहे बिना सेवा करता है। सूखे पेड़ की सेवा, भगवान बुद्ध की कहानी। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। मार्ग में उन्हें एक सूखा पेड़ दिखाई दिया, जिसके नीचे वे कुछ देर विश्राम करने लगे। सभी शिष्य उस पेड़ को देखकर बोले, भगवान, यह तो सूखा हुआ है, न फल देता है न छाया। ऐसे पेड़ के नीचे रुकना व्यर्थ है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही पेड़ हमें यह सिखा रहा है कि सेवा हमेशा फल के लालच में नहीं की जाती। यह पेड़ खुद सूखा है, लेकिन फिर भी हम इसे बिना काटे छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके होने मात्र से किसी को नुकसान नहीं, और कभी यह किसी के लिए जलावन भी बन सकता है। इंसान भी ऐसा ही हो। भले ही वह शक्तिशाली न हो, लेकिन उसका अस्तित्व किसी के लिए सहारा बन सकता है। बिना अपेक्षा के सेवा करना ही सच्चे इंसान की पहचान है। शिष्य चुप हो गए और उन्होंने पहली बार निस्वार्थ अस्तित्व की महिमा को समझा। सीख, सच्चा इंसान वही है जो बिना फल की आशा किए सेवा और सहारा देता है। जैसे सूखा पेड़ भी कभी किसी के काम आ सकता है, वैसे ही विनम्रता और निस्वार्थता सबसे बड़ा गुण है। अब तक का आपके संग्रह में 6 प्रभावशाली कहानियां हो चुकी हैं। यदि आप चाहें तो मैं इन कहानियों को एक छोटे ग्रंथ या ई पुस्तक के रूप में रूपांतरित कर सकता हूं, शीर्षक के साथ, जैसे बुद्ध की कहानियां, इंसान बनने की 10 राहें।
क्या आप चाहेंगे कि मैं इस संग्रह को आगे बढ़ाऊं और शेष 4 कहानियां भी तैयार करूं ताकि ये डेथ कहानियों का संपूर्ण प्रेरक संग्रह बन जाए? बहुत अच्छा। यहां प्रस्तुत है 7वीं प्रेरक कहानी भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित, जो सिखाती है कि सच्चा इंसान वही है जो क्षमा करना जानता है। दूध में जहर, भगवान बुद्ध की कहानी। एक बार एक ब्राह्मण भगवान बुद्ध से बहुत नाराज था। वह उनसे द्वेष करता था क्योंकि उसका पुत्र बुद्ध का शिष्य बन गया था। एक दिन ब्राह्मण ने बुद्ध को मारने की योजना बनाई। उसने उन्हें आमंत्रित किया और दूध में जहर मिलाकर बुद्ध को पिलाने की कोशिश की। बुद्ध ने दूध पिया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। ब्राह्मण डर के मारे कांपने लगा और रोते हुए बोला, भगवान, मैंने आपको मारने की कोशिश की, मुझे दंड दीजिए। बुद्ध शांत भाव से बोले, तुम्हारा जहर तो मेरे शरीर में गया, लेकिन मेरा मन जहर से भरा नहीं। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, क्योंकि क्रोध और बदला लेने से संसार नहीं सुधरता। क्षमा ही सबसे बड़ा बल है। ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। सीख, क्षमा करना ही सबसे बड़ी वीरता है। जो इंसान दूसरों की गलती पर क्रोधित नहीं होता, बल्कि प्रेम और समझदारी से उत्तर देता है, वही सच्चा इंसान है। आपके संग्रह में अब 7 कहानियां हो गई है। आत्म सुधार की शुरुआत गंदा घड़ा, 2 क्रोध का उत्तर संयम से उपहार वाली कहानी, 3 अपने मन का आईना देखना, बिना दिखावे की सेवा दीपक वाली कहानी, 5 सत्य की अरिगता, 6 निस्वार्थ अस्तित्व, 7 क्षमा का बल दूध में जहर। अब 3 और कहानियां जोड़कर यह संग्रह पूरा किया जा सकता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं अगली विंग कहानी अभी लिखूं? यह रही 8वीं कहानी, जो सिखाती है कि सच्चा इंसान वह है जो हर प्राणी के लिए करुणा रखे, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो। चींटी की जान, भगवान बुद्ध की कहानी। एक दिन भगवान बुद्ध ध्यान में लीन थे। उसी समय उनके पास एक छोटा बालक आया जो हाथ में कुछ चींटियां पकड़े हुए था। बालक ने पूछा, भगवान, ये तो बहुत तंग करती हैं, क्या इन्हें मार देना पाप है? बुद्ध ने आंखें खोली और मुस्कुराए। उन्होंने बालक से कहा, क्या तुम अपनी जान से प्यार करते हो? बालक बोला, हां, बहुत। बुद्ध बोले, तो सोचो, जो जीवन तुम्हें प्यारा है वही हर चींटी को भी प्यारा है। उसका भी मन है, उसकी भी पीड़ा है। छोटा या बड़ा कोई फर्क नहीं, हर जीवन की रक्षा करना ही इंसानियत है। बालक ने चींटियां धीरे से जमीन पर रख दी और बुद्ध के चरणों में सिर झुका लिया। सच्चा इंसान वही है जो केवल मनुष्यों से नहीं, सभी जीवों से प्रेम करता है। करुणा ही मानवता की आत्मा है। अब आपकी सूची में 8 कहानियां हो चुकी हैं। ये सभी कहानियां मिलकर एक गहरी जीवन दृष्टि देती हैं, बच्चों, युवाओं और बड़ों सभी के लिए। क्या आप 9वीं कहानी भी चाहते हैं अभी?